की मौसम को लेकर जानकारी। मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है। 4 जनवरी तक कोहरा और बारिश का अलर्ट है। ओलावृष्टि की भी पूरी आशंका। भोपाल सागर में बारिश ओलावृष्टि हो सकती है। कुछ और से संभाग जो कि इसकी चपेट में आ सकते हैं। ग्वालियर चंबल अंचल भी इसमें से एक है। आपको बताया कि उज्जैन रीवा संभाग में भी ओलावृष्टि के आसार हैं। इंदौर नर्मदापुरम में बूंदाबांदी के आसार है। जबलपुर शहडोल में बूंदाबांदी हो सकती है। बारिश के चलते कड़ाके की सर्दी पड़ने का अनुमान जाहिर किया गया है। तो मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर ये जानकारी। अभी राहत के कोई आसार नजर नहीं आते हैं। एज कोहरे से जरूर आपको राहत मिल सकती है, लेकिन ओलावृष्टि के चलते परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। इसलिए स्वास्थ्य का पूरी तरह से ख्याल रखें। अलग अलग संभाग जहां पर ओलावृष्टि की संभावना, ग्वालियर चंबल अंचल, रीवा उज्जैन संभाग, इंदौर और जबलपुर जैसे शहरों में हालांकि ये कहा गया है कि ओलावृष्टि तो नहीं बल्कि बूंदाबांदी तो होगी। शहडोल में भी बूंदाबांदी के आसार हैं। 9 जनवरी तक अच्छी खासी बारिश हो सकता है कि प्रदेश में देखने को मिले। ओलावृष्टि के चलते चिंताएं भी बढ़ती हुई, क्योंकि फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। हालांकि अलाव का सहारा अभी भी लोग ले रहे हैं। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी है। राहत के आसार अभी नजर नहीं आते। हो सकता है कि 14 जनवरी के बाद थोड़ी सी ठंडक में कमी आए, लेकिन तब तक बारिश के साथ ओलावृष्टि का सामना आपको करना पड़ सकता है। और धार में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आप जानते हैं कि घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। यहाँ पर यातायात इसकी वजह से प्रभावित होता हुआ, सर्दी की वजह से घरों में लोग दुबके हुए हैं। बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि इतनी सर्दी है कि स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है। धार की तस्वीरें, कड़ाके की ठंड, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर के आसपास। और सीहोर का भी जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर भी झमाझम बारिश के चलते ठंड काफी बढ़ गई है। सुबह 6 बजे से लगातार बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सीहोर में लगातार जो स्थिति है डरा देने वाली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। झमाझम बारिश के साथ ही ठंडक और ज्यादा बढ़ी। सुबह 6 बजे से निरंतर बारिश चल रही है। तापमान में गिरावट एक बार फिर से मुसीबतें बढ़ा दी। मेरी जो लाइटिंग वाइटिंग है ना, वो बेच रहा हूँ। एक मोबाइल सीहोर की तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि भोपाल में भी लगातार बारिश हो रही है। आसपास के ज़िलों में भी सीधे तौर पर असर नज़र आता हुआ। और ना सिर्फ ये इलाके बल्कि कुछ और संभाग के क्षेत्र हैं जो प्रभावित हैं। दतिया का जिक्र कर लें तो सुबह से भी घना कोहरा, 25 मीटर तक की विजिबिलिटी यहाँ पर, लगातार तापमान में गिरावट। ये तमाम चीज़ें इसी ओर इशारा करती हुई कि अभी राहत बहुत दूर है। घना कोहरा सुबह से ही छाया हुआ है। और ग्वालियर चंबल अंचल की जब आप बात करते हैं तो खासतौर पर दतिया, मुरैना, श्योपुर, मुरैना संभाग, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्दी का असर देखने को मिलता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में उत्तरी इलाका ये लगता है। तो लगातार आस लगाई जा रही है कि राहत मिले, लेकिन अभी 14 जनवरी तक कोई आसार नहीं कि आपको राहत मिले। और ये समझ लेते हैं कि मध्य प्रदेश में अलग अलग ज़िलों में क्या कुछ हालात हैं। हमारे अलग अलग सहयोगी आपको रिपोर्ट के जरिए बताएंगे कि मौजूदा स्थिति आखिर क्या है। 4 जिलों का दौरा करेंगे। 4 सहयोगी हमारे वासु चौरे हैं, भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। सुशील कौशिक हैं, ग्वालियर से हमें रिपोर्ट करेंगे। नरेंद्र धनौतिया मंदसौर से जानकारी पहुंचाएंगे। और प्रदीप चौहान है सीहोर के बारे में, जिसका हम जिक्र अभी कर रहे थे, उस बारे में जानकारी देंगे। वासु, सबसे पहले आपकी ओर आना चाहूंगी। शायद लगातार बारिश भोपाल में चल रही है और अब तो सीहोर को लेकर भी जानकारी है। अमूमन पूरे मध्य प्रदेश में क्या हालात रहने वाले हैं, इस पर जानकारी। बिल्कुल, देखिए लगातार ये जानकारी सामने आ रही थी कि मध्य प्रदेश में नया साल जो है वो बारिश के साथ उसकी शुरुआत हो सकती है। कोहरे के आगोश में नए साल की शुरुआत होगी और वैसा ही सूरत हाल जो है वो दिखने में भी लगा है। आज 2024 का तीसरा दिन है और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। राजधानी भोपाल भी इससे अछूती नहीं है। बीते 1-1.5 घंटे से यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी के साथ जो बारिश का सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। और अब ये जो बूंदाबांदी का दौर था ये थोड़ा सा ज्यादा तेज होता हुआ भी यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अब कड़ाके की ठंड मध्य प्रदेश में
में पड़ेगी। शीतल हवाएं जो हैं, सर्द हवाएं जो हैं वो पहले ही उत्तर की ओर से आ रही थी, जिसके चलते ठिठुरन जो है वो बढ़ गई थी और अब बारिश भी हो गई है तो इससे पारा और भी ज़्यादा नीचे जाएगा और भी ज़्यादा गिरेगा। जो लोगों की परेशानियां हैं वो भी थोड़ी सी बढ़ सकती हैं और आने वाले 1-2 दिनों तक और इसी तरीके का जो मौसम है वो बना रह सकता है। आज जिस तरीके का अनुमान मौसम विभाग ने जताया था उसके अनुसार देखा जाए तो राजधानी भोपाल और आसपास के जो जिले हैं वहां पर बारिश शुरू हो गई है। मालवा निमाड़ अंचल की बात करें तो वहां पर भी कई जगहों पर इस तरीके का मौसम जो है बना हुआ है। विंध्य महाकोशल से भी ऐसी ही जो तस्वीरें हैं वो धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं उसका ये पूरा जो असर है वो दिखाई दे रहा है। लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति ऐसे मौसम में अवंतिका सचेत रहना चाहिए। आसपास के इलाकों में भी इसका सीधा असर है। वासु बने रहेगा हमारे साथ, प्रदीप चौहान के पास आपको ले चलेंगे। सीहोर की तस्वीरें प्रदीप हमने कुछ ही देर पहले देखी है, झमाझम बारिश हो रही है, मौजूदा स्थिति क्या है? अवंतिका, सीहोर शहर में कटकटा देने वाली सर्दी के बीच में आज सुबह 6 बजे जिस तरह से लगातार आसमान से आफस की बारिश बरस रही है उसने पूरे इलाके को तरबतर कर दिया है और इतनी तेज ठंड बढ़ गई है मौसम के अंदर। आप देख रहे हैं इस समय मेरे पीछे, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं जहां मैं खड़ा हुआ हूं, पूरे क्षेत्र में देखिए आप लगातार पानी बहुत व्यापक तरीके से गिर रहा है अवंतिका। और आप देख रहे हैं इस समय पूरा पानी सब तरफ दिखाई दे रहा है और ये पानी अभी ऐसा लग रहा है, जो मौसम विभाग की राहत बताई जा रही है तो ऐसा बताया जा रहा है कि पानी जो है अभी ये अगर आने वाले 24 घंटे इसका असर और रहेगा। लेकिन यह बात जरूर अवंतिका, सीहोर चूंकि कृषि प्रधान जिला है तो यहाँ पर ये जो पानी गिर रहा है इस पानी से कृषि को बहुत फायदा और किसान काफी प्रभावित है। जी अवंतिका, मिलाकर एक तरफ भले ही सर्दी के चलते मुसीबतें बढ़ी हों लेकिन किसानों के लिए जरूर सौगातों भरी बारिश। चलिए बने रहेगा प्रदीप हमारे साथ। सुशील कौशिक का रुख कर लेते हैं ग्वालियर चंबल अंचल के लिए भी। सुशील, आने वाले समय में बारिश को लेकर संभावना है तो हो सकता है कि जो तस्वीरें सीहोर में दिखी हैं अभी ग्वालियर में पहुंचने में भी समय ना लगे। बिल्कुल अवंतिका, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में भी मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि आज से बारिश की पूरी तरह संभावना है और नज़र भी इसी तरह का आने लगा है। अब जो उत्तर भारत से खासतौर पर कश्मीर हिमाचल से सर्द हवाएं आ रही है, बर्फीली हवाएं आ रही है, उनकी गति भी लगातार बढ़ रही है और इसी के चलते अब अनुमान है कि अगले 24 घंटे में बारिश हो सकती है। और जो सर्द हवाएं हैं उनके चलते ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार दिन और रात का तापमान गिर रहा है, ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। अगर कल की बात करें तो कल का पूरा दिन ग्वालियर में और दतिया में सीवियर कोल्ड डे रहा, सामान्य से 7 डिग्री से ज़्यादा नीचे रहा तापमान। आज भी इसी तरह के ग्वालियर चंबल अंचल में हालात बने हुए, 3 दिन से सूरज के दर्शन नहीं हुए और अब अगर ऐसे हालात में बारिश होती है तो ये ठिठुरन और बढ़ेगी और मौसम विभाग का कहना है कि 14 जनवरी तक सर्दी से किसी तरह की राहत मिलने की उम्मीद ग्वालियर चंबल अंचल में नहीं है। हाँ, तो कुल मिलाकर पूरे मध्य प्रदेश में इसी प्रकार का माहौल है। मंदसौर को लेकर जानकारी नहीं लगी है। नरेंद्र, मंदसौर में क्या स्थिति है बताइएगा। जी अवंतिका, कमोबेश यही स्थिति है जैसा पहले मेरे अभी साथियों ने बताया कि नए साल की शुरुआत जो हुई है घने कोहरे के साथ हुई है और आज कोहरे के साथ में बारिश भी हल्की हल्की होना शुरू हो गई है और उत्तर की ओर से जो ठंडी हवाएं चल रही है उसके कारण लोगों की परेशानियां और बढ़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों की अगर माने तो आने वाले 1-2 दिन में और इस तरह की बारिश और ठिठुरन की और संभावना है, सर्द हवाएं चलेगी। तो कोहरा सुबह से कोहरा छाया हुआ था जिसके कारण विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर रह गई थी। वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोगों को जरूरी काम है उसके लिए लोग घर से बाहर निकल रहे, वरना जो बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, वो अभी घर में ही दुबके हुए हैं। जिनको बहुत ज्यादा जरूरी काम है वही घर से बाहर निकल पा रहे हैं। तो काफी मौसम सर्द हो गया है। कोहरे के साथ साथ में हल्की हल्की बारिश होने लग गई है, बूंदाबांदी हो रही है, सड़कें तरबतर हो गई है और ठंडी हवाएं भी चल रही है। इसके कारण अभी लग रहा है कि मौसम खुलने वाला नहीं है। साल के शुरू में जिस तरह का कोहरा छाया हुआ था अभी भी वैसा ही मौसम बना हुआ है। पिछले 2 दिन से सूरज के दर्शन अच्छी खासी ठंड से कपकपाता मध्य प्रदेश का हर जिला। बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र। प्रदीप आपका भी शुक्रिया, वासु और सुशील आपका भी शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। अगली खबर शिवपुरी से आ रही है सामने। महिला के साथ मारपीट हुई है। खेत पर महिला गई थी, उसके साथ मारपीट की वारदात। गाँव के युवक ने पिटाई की, महिला को चप्पलों से पीटा है। रन्नौत थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। पुलिस पर साधारण धाराओं में केस दर्ज करने के आरोप है। पुलिस भी कोताही बरत रही है। मारपीट का वीडियो लगातार वायरल होता हुआ। शिवपुरी का ये मामला हम आपको बता रहे हैं। खेत पर महिला गई हुई थी, उसके साथ बुरी तरह से मारपीट होती है। गांव के कुछ लोगों ने मारपीट की, महिला को चप्पलों से पीटा है। वजह क्या रही है अभी तक स्पष्ट नहीं है। पुलिस के पास जब शिकायत लेकर महिला पहुंचती है तो पुलिस की तरफ से भी गंभीर लापरवाही। ये देखिए तस्वीरें,
बुरी तरह से महिला के साथ मारपीट की जा रही है, चप्पलों से पीटा जा रहा था महिला को। वीडियो भी दिखाया गया पुलिस को, लेकिन इसके बावजूद पुलिस पर यह आरोप है कि गंभीर धाराओं में केस दर्ज नहीं किया गया, साधारण धाराओं में केस दर्ज कर मामले को रफा दफा करने का प्रयास। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और अब चूंकि न्यूज 18 पर यह खबर हम आपको बता रहे हैं, तो हो सकता है कि खबर का असर हो और सख्त कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ हो सके। अशोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, क्या वजह पूरी घटना के पीछे, क्या हालात अभी? अवंतिका, मैं आपको बता दूं, ये शिवपुरी जिले की रन्नौत थाना क्षेत्र के सूखा राजापुर गांव की घटना है। यहाँ पर ये महिला अपनी बेटी के साथ खेत पर गई थी, तभी वहां एक छोटू परिहार नाम का एक युवक आता है और उसको पीछे से पकड़कर इसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। इसका जब महिला ने विरोध किया तो इसकी वो चप्पलों से बुरी तरह पिटाई करने लगता है। इसके बाद जब महिला संबंधित थाने पर रन्नौत थाना गई तो थाने वालों ने इसकी कोई सुनवाई नहीं की। जब वो शिवपुरी पुलिस अधीक्षक से मिलने आई, उसके बाद साधारण धाराओं में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जी चलिए, बहुत उम्मीद की कार्रवाई सख्ती के साथ हुई। यहाँ बहुत शुक्रिया आपका अशोक, फिलहाल जानकारी के लिए। शाजापुर का जिक्र करेंगे। हाईवे पर ट्रक में भीषण आग लग गई। आग में ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गया। ड्राइवर और क्लीनर हालांकि सुरक्षित है। राहत वाली बात है कि जनहानि की सूचना सामने नहीं आई है। और एक और खास बात है कि फायर ब्रिगेड की टीम भी फौरन ही मौके पर पहुंच गई थी और इसलिए समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे की यह पूरी घटना है। जनहानि को लेकर सूचना नहीं, चूंकि फौरन ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची थी और ड्राइवर खुद को बचाने में कामयाब रहे। शाजापुर की तस्वीरें, ये वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई कि आखिर किस वजह से आग लगी, लेकिन अक्सर ही आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। भीषण स्थिति और समझने का प्रयास भी करना चाहिए कि लापरवाही अगर किसी भी स्तर पर बढ़ती जा रही हो तो इसके लिए पहले से ही सतर्क रहें। इस प्रकार की घटनाएं आपके साथ भी हो सकती हैं। सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, मौजूदा स्थिति क्या है? किसी प्रकार की कोई नुकसान की खबर तो नहीं? देखिए अवंतिका, ये सबसे बड़ी राहत की बात है कि इस हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। समय रहते जो ड्राइवर क्लीनर थे वो ट्रक से बाहर आ गए थे। आज सुबह की पूरी घटना है। प्रारंभिक जो जानकारी उसके मुताबिक गेहूं से भरा ये पूरा ट्रक था जो कि जा रहा था हाईवे पर। इसी दौरान अचानक उसमें आग लग गई है। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन संभवतः माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से पहले ट्रक के आगे हिस्से में आग लगी और उसके बाद फिर पीछे के हिस्से में भी आग फैल गई है। और फिर जैसे ही सूचना मिली उसके बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि ट्रक का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त पूरी तरीके से हो गया और पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया, लेकिन राहत की बात कोई जनहानि इस पूरे मामले में नहीं हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सुनील। हाल ही में आग की खबर हम आपको बता रहे थे और इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश की 3 तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। आग के तांडव की 3 घटनाएं सामने आई हैं। शाजापुर में हाईवे पर ट्रक में आग लगी, जिस बारे में हम जिक्र कर रहे थे कुछ देर पहले। ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। रतलाम में भी प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी है और शिवपुरी में मक्के से भरा एक ट्रक आग की चपेट में आ गया। ये तीनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुबह सवेरे आग का ये तांडव, देर रात की भी कुछ घटनाएं इसमें शामिल हैं ये तस्वीरें, लेकिन प्रशासनिक अमले की मौजूदगी और सचेतता के चलते किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं। हालांकि लाखों का नुकसान माल का जरूर हुआ है, जान बच गई। और अब बात करेंगे हरदा जिले की, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 2 लोगों की जान जा चुकी है। बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। रहट गांव थाना क्षेत्र की पूरी घटना। सड़क हादसे में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही जान जाना बताता है कि कितना भीषण यह हादसा रहा। हरदा से खबर, बाइक सवार युवकों की मौत। और अक्सर जब ठंड का सीजन हो तो विजिबिलिटी पर कई बार ध्यान जाता है, हो सकता है इसी के चलते हादसा। तेज रफ्तार में भी वाहन रहा। रहट गांव थाना क्षेत्र की पूरी घटना। गंभीर पूरे हालात, क्योंकि घटनास्थल पर ही दोनों युवकों ने दम तोड़ दिया। अस्पताल पहुंचाने तक का समय नहीं मिला। तो हरदा की घटना आपके साथ साझा कर रहे हैं। 2 लोगों की जान जा चुकी है। बाइक पर सवार थे। अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। मौजूदा स्थिति समझने का प्रयास करती हुई पुलिस। सिवनी का जिक्र करेंगे, जहां के 10 मजदूर महाराष्ट्र में फंस गए थे। उनका सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया। महाराष्ट्र के सतारा में बंधुआ मजदूरों ने बनाया गया था। रोज 18 घंटे काम करवाया जा रहा था। काम न करने पर प्रताड़ित किया जाता था। मजदूरों को काम के लिए ठेकेदार ले गया था और मजदूरों को वापस देकर पुलिस आई है।
छपारा थाना क्षेत्र का ये मामला। रायगढ़ गांव के रहने वाले सभी मजदूर हैं। मदद की गुहार लगाई तो प्रशासनिक अमला भी इसे लेकर सतर्क हो गया। महाराष्ट्र से सभी मजदूरों को छुड़ाकर लाई है पुलिस। प्रशंसनीय कार्रवाई पुलिस की तरफ से। 10 मजदूर सफलतापूर्वक वापस गांव लौट आए। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।